हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो अगर बताइए, जी के जी एस वाली क्लास और शाम वाली क्लास में आपको सभी को पता है सिर्फ 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और इसमें आपके 3 टॉपिक कवर होते हैं। तो इस क्लास को अटेंड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए, तो आपका एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपकी हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर की क्लास रहती है, पता है आप सभी को। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 36 नंबर। इसमें बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, नैसर्गिक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक की बात करें तो आपका इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 36 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखिए, आपका जो सात्विक दिया गया है, इसके विलोम की बात करें तो आपका दार्शनिक हो जाता है। और जो आपका कल्पित दिया गया है, इसकी बात करें तो आपका यथार्थ हो जाता है। और जो आपका जटिल दिया गया है, इसका आपका सरल हो जाएगा विलोम। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से परिणामवाचक विशेषण है कौन सा? जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कराए थे उनको आप लोग नोट कर लीजिए करिए। जैसे यहाँ पे मैंने इन तीनों का भी विलोम बताया, तो ये कभी एग्जाम में हम कभी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए अटेंड नहीं होगा तो हमने इसका आंसर बता दिया होगा, तो आप उसको अगर नोट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इजी होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन है? बताइए, मीठा, तनिक, पश्चिमी, गीला। परिणामवाचक विशेषण आपसे पूछा, बताने की कोशिश कीजिए। जो आपका तनिक दिया गया, आपका सही उत्तर है। तनिक से देखिए, आपका माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है इससे, तो आपका जो आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे बताइए आप सही का सही उत्तर। ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए आप सही का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यता काल है? बताइए, यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इनमें से कौन सा आपका भविष्यता काल है? तो राधा कल घर गई, शायद कल रवि आ जाए, तुम घर कब जाते हो, राजा मिल गया था। बताइए। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है, इससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इसमें भविष्यता काल हो जाएगा। शायद कल रवि आ जाए मतलब है भविष्य में होने वाली घटना का निर्देश कर रहा है। तो ऑप्शन जो आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद कल रवि आ जाए, वाक्य में रवि की आने वाले कल में आ जाने की संभावना है, इसलिए आपका भविष्य काल हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 पे आंसर दिए आपसे कैसे को। वार्षिक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। वार्षिक, सॉरी, वागिस। वागिस शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वागिस शब्द की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है, आपका राइट आंसर वाक धन इस। ठीक है, वागिस शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वाक धन इस। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया? 40 पे बताइए आपसे का सही उत्तर करो। ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। एकाक एक में कौन सा समास है? बताइए, एका एक में आपका कौन सा समास है? तो एका एक का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा। एक के बाद तुरंत एक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पूर्व पद दिया गया है, एक आपका अव्यय तथा प्रधान है, तो आपका आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एकाएक में आपका कौन सा समास लगा है? तो अव्ययी भाव समास। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपकी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी को बताया गया है कि 2021 के भी आपके करंट अफेयर आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी मैं करा रहा हूँ। तो चलिए, इस पर बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? बताइए। रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है?
तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका आंसर। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पे बताया आप सही कैसे, तो क्या ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए आप सही लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन के का शुभारंभ किया गया, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पे आंसर दिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले और त्वरित सुनवाई हेतु कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है, बताइए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है? तो 208, ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 54 पे बताया आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िए इसका आंसर दीजिए आप सही लोग। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, बताइए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया आपका? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 पे बताया आपसे कैसे उत्तर का, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर दीजिएगा। साथ साथ आंसर देते हुए चलिए साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा आंसर और बताइए आप सभी लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका आपका बी दिएगा सॉरी ये दिएगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपका शुरू किया गया है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 56 पे बताया आपसे कैसे उत्तर का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, बताइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? यहाँ पे है नहीं होगा, था होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 56 पे आप सही का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, 10वां स्थान, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का 10वां स्थान था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 पे बताइए आपसे कैसे उत्तर है। मई 2021 में विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है, बताइए। मई 2021 में विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण आपका कहाँ किया गया है? तो पुर्तगाल में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 पे आंसर दिए आपसे का सही उत्तर का, ध्यान से पढ़िए बताइए। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है, बताइए। बताइए 58 पे आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा और बताइए इसका सही उत्तर का। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने की प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे बताया आपसे कैसे उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा बताइएगा। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किसे वर्ष 2019 का भारतीय सम्मान प्रदान किया है, बताइए। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किसे वर्ष 2019 का
भारत भारतीय सम्मान प्रदान किया है? बताइए 59 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर सूर्यबाला को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे बताया आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन आपका कहाँ किया गया था? बताइए। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन आपसे पूछा है, कहाँ किया गया था? बताइएगा, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नोएडा में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 पे बताएगा आपसे क्या सही उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास द कलेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजेंस है। आपका दूसरा कथन दिए गए उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गुन स्क्वाड के लेखक आपके एडवर्ड फी जोन्स हैं। या आपका तीसरा कथन दिया गया उपन्यास 40 थीव के लेखक आपके थॉमस पेरी हैं। तो उपरोक्त तुमसे कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया, उपरोक्त यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन देखिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उपन्यास द कलेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजेन है। उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गुन स्कॉट के लेखक आपके एडवर्ड फी जॉन्स है। या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी, जो कथन आपका दिया गया तीसरा उपन्यास 40 थीव के लेखक आपके थॉमस पेरी हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका राइट होगा 61 पे? तो देखिए, आपका जो पहला कथन दिया गया है उपन्यास द कलेक्शन के लेखक आपके जोनाथन फ्रेंज है, आपका सही है। जो आपका तीसरा कथन दिया गया उपन्यास 40 थीव के लेखक थॉमस पेरी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे आंसर दिए आप सही का सही उत्तर का। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक आपके कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल चौगन की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए। जल चौगन यानी कि पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया का राइट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 बताया आप सही का सही उत्तर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खिलाड़ी खेले इनका मिलान करना है। तो मिताली राज का संबंध आप सभी को पता ही होगा किससे हो जाएगा? क्रिकेट से, ठीक है। और जो आपका दूसरा दिया गया है पूनम रानी, इनका हो जाएगा 3000 मीटर लंबी दौड़ से, लंबी बाधा दौड़, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा उससे हो जाएगा। और ललिता बाबर की बात करें तो आपकी खिलाड़ी हॉकी की खिलाड़ी हो जाएंगी, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं एक साथ। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। और पूनम रानी की बात करें तो देखिए 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, और यहाँ पे जो दिया गया है, एक मिनट रुक जाइए, आपका गलत हो गया, बस एक मिनट, ठीक है। मिताली राज की बात करें तो क्रिकेट से, ठीक है। और पूनम रानी की बात करें तो हॉकी से। और ललिता बाबर की बात करें तो देखिए 3000 मीटर लंबी दौड़, लंबी बाधा दौड़ से, ठीक है। यहीं पे मुझे डाउट हो रहा था तो अभी सही हो गया आपका। देख लिया यहाँ पे 3 क्वेश्चन। मिताली राज का क्रिकेट से यानी कि, और तीसरे से पूनम रानी की बात करें तो हॉकी से, तो इनका पहला हो गया। और ललिता बाबर की बात करें तो दूसरे से, ठीक है। देख लीजिए आपका यहाँ पे कौन सा कथन राइट हो जाएगा। ए का सी, ए का सी, ए का सी यहाँ पे दिया, पहले में दिएगा, आपका सही हो जाएगा, बाकी कहीं पे सही नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिएगा आपका सही होता है, उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। आंसर पे बताया आपसे क्या सोचते हैं। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए। ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है?
चारों में से? तो ऑस्कर, कार्ल, पिटोरियस, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर कार्ल पिटोरियस को आपका ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे आंसर दीजिए आप, सही का सही तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपसे छिन्न अंग वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तो ऑप्शन रखिए, जो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा राइट हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा तो बछेंद्री पाल हो जाएगा कभी भी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे बताइए आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है, बताइए। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो डिकी डोल्मा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड इनके पास है, डिकी डोल्मा के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 68 पे बताया आपसे कैसे उत्तर क्या है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमिक कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका कहाँ स्थित है? अब्बू रोड, हैदराबाद, बेंगलुरु या देहरादून? तो आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 67 पे बताइए आपसे कैसे उत्तर का, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका। तो 69 पे बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपसे पूछा है कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आपका ऑप्शन यहाँ पे ये देगा आपका सही उत्तर जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। टू द पॉइंट किसकी कृति है, बताइए। टू द पॉइंट किसकी कृति है? तो टू द पॉइंट किसकी कृति है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम स्टोट, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू द पॉइंट की बात करें तो आपका विलियम स्टोट हो जाएंगे इसका सही उत्तर। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए सबसे पहले थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी अ, प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।